एसएसपी साहब का जो है कांवड़ की यात्रा के बाद में जो है उनका फोन आया कि आप मंडे में आ जाओ। उन लोगों को दोनों को अंदर ले लिया, मुझे जो है बाहर रखा गया। अंदर से जो है मारपीट की आवाज आई, तो मैं जो है क्या नाम इसका डर डर तो होता ही है जब उन गेट से लेके गए, उधर से लेके गए। मेरठ के पूर्व एसएसपी अविनाश पांडे कई दिनों से मोहित जाटव, जो भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर के जिलाध्यक्ष थे, उनसे खुन्नस खाए हुए थे। वजह ये थी कि वो पहले नामित किए गए थे, जो ललिता गौतम वाले मामले में यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन हुआ था उसमें, और उनको जेल भेजा गया था। बाद में मोहित जाटव ने एक आवाज़ उठाई। एक फैसल इसी इलाके के रहने वाले हैं, जिनको ऊपर और मोहित जाटव के ऊपर एसएसपी ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था और बाद में मोहित जाटव की हिस्ट्री सीट भी खोल दी। जिस समय मोहित जाटव और दिग्विजय भाटी यहाँ एसएसपी ऑफिस में आए थे, तो उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम फैजल था। फैजल मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, लेकिन इनको एसएसपी ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं मिली। इनको बाहर ही रोक दिया गया। केवल उन दोनों लोगों को, भाटी और जो मोहित जाटव थे, उनको ही एंट्री मिली। फैजल भाई, आप ये बताइए कि बेसिकली आप आए क्यों थे? क्या आपकी ग्रीवांस थी जो आप जन सुनवाई में कहने आए थे? दरअसल में हम पे जो है भानपुर थाने से एक फर्जी मुकदमा लिखवाया मेरे पे, मोहित पे और वंश पे। वंश लड़का है हसनपुर का। हम उसी के विषय में हमारी बात चल रही थी। एसएसपी साहब का जो है कांवड़ की यात्रा के बाद में जो है उनका फोन आया कि आप मंडे में आ जाओ, मुझे वायरल है। हम मंडे में आने के लिए फिर उनका दोबारा नेक्स्ट डे फोन जाता है कि आप मंडे में मत आना, 2-3 दिन के बाद आना, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो हम जिस दिन ये घटना है जिस दिन की, उस दिन हम तीनों भाई, दिग्विजय भाई और मोहित और मैं, हम लोग जो है मिलने के लिए आए 11:50 के करीब जो है। उन लोगों को दोनों को अंदर ले लिया, मुझे जो है बाहर रखा गया। मैं थोड़ा चलते चलते अगर आपसे जी बात करूं, जो पूरा घटना है वो मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। तो ये जहां पर हम चल रहे हैं, ये एसएसपी ऑफिस के बाहर का बाउंड्री वाल है और सामने आपको जो बोर्ड दिख रहा है वो एसएसपी का ऑफिस है। जी जी फैसल भाई, ये बताइए कि जब आप अंदर एंटर हुए, जी। तो उस समय क्या आपको अंदर रोक दिया गया जाने से? जहाँ मेन गेट पे एंट्री होती है, उन दोनों को अंदर ले गया, मुझे बाहर छोड़ दिया गया। हम्म, मैं बाहर बैठा रहा। अंदर से जो है मारपीट की आवाज आई, हम्म, तो मैं जो है क्या नाम इसका डर डर तो होता ही है जब उन लोगों के साथ में बदतमीजी हो रही है। हम्म। तो मैं जो है गेट के पास में आके खड़ा हो गया। इनको दोनों बंदों को जो है मारपीट करने के बाद में व्हाइट कलर की बुलेरो में बिठा करके इनको यहाँ से ले गए। नहीं, आपके सामने ही बैठ करके वो लोग मेरे सामने की बात है। देखिए, यहाँ पर ये जो सीसीटीवी कैमरे आप दो लगे हुए देख रहे हैं एसएसपी ऑफिस के गेट पर, इनमें भी वो दोनों लोग आए होंगे, आप भी आए होंगे। तीनों लोग साथ थे, हम तीनों लोग जो है वहां गेट पर जाकर के एसएसपी साहब आए बाहर से एंटर करके, और इन्होंने स्लिप भेजी अंदर। अंदर जाने के बाद में मारपीट की आवाज आई। मैं तुरंत फिर डर के मारे वहां से निकल आया। फिर जब आप बाहर निकल आए, तो फिर उसके बाद में सबसे पहले आपने किसको सूचना दी, क्या किया, वो सारी चीज? जो मोहित के बड़े भाई हैं, पिंटू, मैंने उनको सूचना दी। अच्छा। उनको सूचना देने के बाद में उन्होंने प्रधान जी से बात की। उन्होंने उनको बताया। अच्छा, उन्होंने प्रधान जी का मतलब अतुल प्रधान से बात जी की, जी, प्रधान जो जी को। समाजवादी पार्टी जी के जी नेता जी हैं। जी जी तो जो दो सीसीटीवी कैमरे हैं वो तो गेट पर ही लगे हुए हैं। इसके जी अलावा जहां पर ये एसएसपी ऑफिस में जाने का जो एंट्रेंस है, जी। इसके अंदर भी जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं। और जहां पर मैं ये तीन अंदर पुलिस अंदर वाले, ही था, अंदर ही था। हाँ, तीन पुलिस वाले जहां पर ये पीछे खड़े हुए हैं, हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे, यहाँ तक यहीं ही पे खड़े एंट्री हुए मिली थी थे। जी आपको। जी जी। इसके आगे अंदर नहीं अंदर नहीं आने जाने दिया, दिया, ऊपर नहीं अंदर जाने दिया, चेंबर में नहीं जाने नहीं दिया। जाने दिया। क्या कहा गया था आपसे? आप बाहर आओ। हम बाहर आए, क्या नाम इसका, इनको दोनों को बुला लिया। जा करके अंदर बात हुई। तो बात होने के बाद में उन्होंने कहा, कहने लगे मैं चोर आदमी से बात नहीं करने का, दिग्विजय जी के लिए। और उनके साथ में बस इतना पता चला कि मारपीट की आवाज अंदर से आई, और उसके बाद में कुछ नहीं पता क्या हुआ। कितनी देर रहे होंगे वो अंदर? जब तकरीबन जो है 40 मिनट। 40 मिनट अंदर जो चैम्बर है और ऑफिस है उसके जी अंदर जी जी उनको रखा। जी जी। अच्छा, और जब बाद में उनको निकाला एक गाड़ी में से, तो फिर व्हाइट कैसे कलर की ले गए? बुलेरो थी, अच्छा, और और काली कहाँ शीशे से की। लेके गए उन्हें? पिछले गेट से लेके गए, उधर से, अच्छा, उधर से लेके गए, पिछले गेट से। अच्छा, अच्छा, ये जी ये वाला जो गेट है इससे जी लेके जी गए? जी। हाँ, सिविल लाइन थाने की गाड़ी उधर लगी हुई थी। हाँ। व्हाइट कलर की बुलेरो थी, हम्म, यूपी 32 नंबर। हम्म। उसी से निकाल के, व्हाइट कलर का कपड़ा बांधा हुआ था मुंह पे, उसी से निकाल के लेके गए। तो दोनों के मुंह पे कपड़ा बांधा दोनों हुआ के था। मुंह पे। तो ये जो रास्ता यहाँ है पे ये भी लगी हुई। अटैच होता है जी जी जी। एसएसपी ऑफिस की तरफ अटैच होता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, देखिए एक कैमरा तो ये लगा हुआ है, यहीं से तो भाई और लगी हुई है। और जो दूसरा कैमरा है
वो दूसरा कैमरा यहाँ लगा हुआ है। आपको ये भी बता दें, इसके अलावा इस पूरी बिल्डिंग में जगह जगह पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। जो एसएसपी का ऑफिस है उसमें भी कैमरा लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर वो जो पूरी 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 जो घटना है वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में है। और ये कहा गया कि दोनों का एक्सीडेंट हुआ स्कूटी से और वो गिर गए, उनको चोट लग गई, अस्पताल में मेडिकल उनको कराया गया और जबरन उनसे जो भी पुलिस चाहती थी वो लिखवा लिया गया। आप ये बताइए कि फिर आप कब तक जो विधायक जब जी थे इनको उनके साथ जब रहे? ये यहाँ का से लेके चले गए, और तो मैंने फिर इनके भाई हैं बड़े मोहित मोहित जाटव के, इनको मैंने फोन करके बताया। इन्होंने सब लोगों को अवगत कराया। अवगत कराने के बाद में जब इसमें जो है पता चला, रात में इनको 11:30 बजे जो है सिविल लाइन थाने से छोड़ा गया। तो आप उस समय इस पूरे पूरे प्रकरण में मैं यहीं था, यहीं आप था, यहीं थे? यहीं था। मैं डर के मारे जो है पेड़ के नीचे वहां जाकर के खड़ा हो गया। मैं सारी सारी चीज अपने आप से देख रहा था। आप चश्मदीद हैं उस जी जी, चश्मदीद। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या डर था? डर यही था भाई, जब इन लोगों के साथ में ऐसी घटना हो सकती है। मैं तो पहले ही अपने कई मामलों को लेकर के पीड़ित हूँ। भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये तो झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, इनके हाथ में है सब कुछ। भाई एक और वो हुआ भी। वो हुआ भी है, वो सबके सामने सारी दुनिया देख रही है। अब आप क्या चाहते हैं आपके साथियों के खिलाफ भाई जो जो कुछ इन हुआ? लोगों के साथ में कृत्य हुआ है, इसकी जो है निष्पक्ष जांच होने के बाद में इन लोगों पे कठोर से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक पीड़ित आदमी और एक परेशान आदमी के साथ में ऐसा होगा तो आम जनता का क्या होगा। अच्छा दूसरी बात मैं ये भी चाहता हूँ कि जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, फर्जी मुकदमा बाबनपुर जी थाने में, जिसके बाद मोहित जाटव की हिस्ट्री सीट खोली गई, जी जी। उसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? उसमें ये कि उसमें निष्पक्ष जो है जांच हो, जांच होने के बाद में अगर हम दोषी है तो हम पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो जिन लोगों ने मुकदमा लिखा है उन पर फर्जी जो है मुकदमा क्या मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं? मैं तो खनन का काम करता हूँ। हम्म, कंस्ट्रक्शन का, जो जैसे बिल्डिंग वगैरह बनती है हम्म। उन्हीं की खुदाई करता अच्छा आप कारोबारी हैं हूँ। और जो बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन होता है उससे जुड़े हुए कारोबार से हैं और ये चश्मदीद हैं उस पूरी घटना के कि जब वो अंदर ले जाए गए और उसके बाद में जब उनको बाहर लाया गया तो उन्होंने गाड़ी में यहाँ से उन दोनों को पुलिस के साथ जाते हुए देखा और उनके चेहरे बंधे हुए थे सफेद कपड़े से। और पूरी घटना इन्होंने घर वालों को बताई, तब जाकर ये पता लगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। ये मोहित जाटव के भाई हैं, मैं बहनों ही हूँ। बहनोई हैं। हाँ, हम तो लोगों पे कॉल किया फैसल भाई ने हम्म, कि ऐसे ऐसे ये घटना हो गई। अगर फैसल भाई हम्म, हमें सूचना न देते हम्म। तो उस दिन आपको पक्का पता था, ही नहीं लगता क्या हुआ? पता नहीं लगता। वो एनकाउंटर कर देते, एसएसपी जो थे, पूर्व एसएसपी जो थे, वो एनकाउंटर कर देते, पक्का था। क्योंकि इन्हें पता थी ये साथ ही बाहर रह गए थे। तो पूरी घटना इन्होंने देखी, हमें सूचना दी। गाड़ी कैमरे के बाहर जो स्कूटी से बता रहे हैं ना कि स्कूटी से इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो मोहित की स्कॉर्पियो गाड़ी यहीं खड़ी थी बाहर। बाहर स्कॉर्पियो हाँ, से आए थे? स्कॉर्पियो, उसे हम लेके गए बाद में, है ना। दूसरी एक चाबी इन अच्छा, पे तो थी। जब गाड़ी आई है उस समय का भी विजुअल होगा, जब गाड़ी गई है हाँ, हाँ, उस समय का उस समय का भी visual होगा? कैमरा यहीं थी बराबर में गाड़ी। भैया मैं बाइक से आया, तो दोनों साथ आए थे। भैया से मैंने कहा आप लेके चलो, मैं बाइक से आ रहा हूँ। तो ये कुछ भी कर सकते थे। उस ये गाड़ी के जो अंदर फैजल हैं, जो साथी हैं उनके, 8 बजे उन्होंने तक एक हमें तरीके कोई से सूचना ये नहीं थी। जो पुलिस का एक्सपोज है वो कर दिया है और बता दिया है कि पुलिस कितना झूठ बोल रही थी। जो स्कूटी एक्सीडेंट की थ्योरी पुलिस ने बताई उसमें कितना झोल है, कितना झूठ है, कितना फरेब है। और ये पूरे मामले को पुलिस ने दाबने की, दबाने की भी कोशिश की, लेकिन भारत समाचार हर हकीकत इस पूरे मामले में दर्शकों को सामने लेकर आया। सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंची और उसके बाद मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे हटाए गए। अब इस पूरे मामले में 8 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। आगे की जांच जो डीआईजी हैं सहारनपुर के वो कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में उम्मीद ये है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।